सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक और मौका दिया कि मैं आपके बीच में जो मैंने प्रभु के वचन से सीखा पिछले दिनों में आपके साथ साझा कर सकूं। I thank the Lord that He has given another opportunity to share whatever I have learned in the few days from His Word. I can share with you. तो मैं पिछले दिनों में C.S. लुइस को सुन रहा था And in the last few days, I was listening to C.S. Lewis, और वहाँ पर वो प्रेम और भय के बीच में अंतर बता रहे थे। and he was speaking about the difference between love and fear. तो मैं अपने निजी जीवन से जांच रहा था कि कई बार जो भी मैं आत्मिक तौर से जो निर्णय लेता हूँ या अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जो निर्णय लेता हूँ वो प्रेम के द्वारा विवश होकर नहीं लेता हूँ, पर भय में वो निर्णय को लेता हूँ। And then I was judging and evaluating my own life that many times the decisions that I take in my spiritual life or my day to day life, I am not taking those decisions motivated by love, rather, I am taking many decisions motivated by fear. कि अगर ये मैं इस तरह से नहीं करता हूँ तो कोई आपदा मुझ पर आ जाएगी, कोई विपदा आ जाएगी, कोई विकट परिस्थिति आ जाएगी या मेरा कुछ बुरा होगा। इस तरह से मैं निर्णय दिन प्रतिदिन भय के कारण लेता हूँ। So every day I am thinking, oh, if I don't do this, then I might fall into this calamity. If I don't do this, I might run into this trouble. And out of fear, motivated by fear, I take decisions. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14 अध्याय में कि तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो तब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। But John chapter 14 says, if you love me, you shall keep my commandments. वहां पर यह नहीं लिखा है कि अगर तुम मुझसे मेरा भय खाते हो या मुझसे डरते हो तब मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इस तरह से नहीं लिखा है। There the Lord does not say that, oh, if you fear me, if you are afraid of me, then obey my commandments. तो हम लोग किस तरह आज प्रभु की आज्ञाएं मान रहे हैं? तो मैं मेरे निजी जीवन को जांच रहा था और मैंने वहां पर यही देखा कि कई बार मैं प्रभु की आज्ञाओं को भय के कारण मान रहा हूं, ना कि उससे प्रेम के कारण। And why do we try and obey God's commandments? And I was evaluating my own life that many times I am obeying God's commandments motivated by fear rather than out of love. उसके बावजूद कि मैंने भय के विषय में भाई जैक को सुना है कि भय क्या है, परमेश्वर का भय मानना क्या है। This is in spite what I have heard from Brother Zach as to what is the fear of God. What does it exactly mean to fear God? देखिए भाई जैक बताते हैं कि परमेश्वर का भय मानने का अर्थ यह नहीं है कि मैंने अगर ये नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि मेरी कौन से कार्यों के द्वारा या मेरे कौन से बातों के द्वारा परमेश्वर के हृदय को निराशा पहुंचती है या परमेश्वर को दुख होता है। And Brother Zach says that प्रभु के से हमको कुछ नहीं होगा. हाँ, मतलब ब्रदर जैक बताते हैं कि परमेश्वर का भय मानने का अर्थ यह नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा अगर मैंने इस आज्ञा को नहीं माना। उसका अर्थ ये होता है कि मेरे कौन से कार्यों के कारण परमेश्वर को दुख होगा या परमेश्वर के हृदय को निराशा होगी। And fear of God, as Brother Zach has said, does not mean that if I do this, God will harm me, God will punish me in this way. Rather, fear of God is if I end up doing this, it will hurt my father, or it will my father will be sad or displeased. That is the fear of God. तो परमेश्वर का भय मानने में और भय जो हमारे जीवन से आता है उसमें बहुत अंतर है। Now, the fear of God and the fear that comes into our life, there is a lot of difference between these two fears. तो एक जो सांसारिक भय है वो शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। And the fear that is in this world is a very big weapon that Satan uses. अभी मैं अपने रिश्तेदारों से जब मैं सुसमाचार बांटता था और कई बार उनसे जब सुसमाचार के द्वारा कई चीज़ों को स्पष्ट रीति से बताता था, लेकिन उनके अंदर मैंने एक बात को देखा कि वो कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो शायद हमारा कुछ बुरा हो जाएगा। और कुछ दिनों पहले भी मैं एक रिश्तेदार से बात कर रहा था कि एक के बाद एक परेशानी आ रही है, तो कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि तुम इसकी आराधना नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कुल देवता की आराधना नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा होता है, और वो शुरू कर दो तो तुम्हारा सब अच्छा होगा। तो ये एक प्रकार का सांसारिक भय है और कई बार हम विश्वासी भी इस प्रकार के सांसारिक भय के कारण कई आज्ञाओं को मानना शुरू करते And हैं। many times I see in my relatives also, when I share the gospel with them, when I tell them the truth,
the first question they ask is, but if we stop doing this, will not God be displeased? Recently, I was speaking to one of my relatives also. He is going through a lot of problems one after the other. And he was saying that people were telling him, oh, you have stopped worshipping these idols. You have stopped worshipping your traditional gods. That is why you are ended up in this trouble. And that is how this worldly fear works. लेकिन परमेश्वर का भय इस तरह से नहीं है। But godly fear is not like that. परमेश्वर का भय जो है वो हमारे मन में शांति लेकर आता है। God's fear is the fear that brings peace into our hearts. देखिए कई बार हम भय के कारण चिंताओं में पड़ जाते हैं, कई बार हम भय के कारण रात भर सो नहीं पाते हैं। Many times, due to fear, we are living in anxiety. We are unable to sleep during the night just because of fear. और कोई कारण न होते हुए भी हम उस भय को हमारे हृदय के अंदर संजोए रहते हैं, और फिर कुछ समय ऐसा आता है कि हम उस भय के साथ जीना सीख लेते हैं। And then, without any reason, we are living with a fear, and after some time, we get used to that fear. और हम लेकिन परमेश्वर का भय इस तरह का नहीं है। But fear of God is not this kind of a fear. अगर आपकी शांति जा रही है उस भय के कारण, तो वो भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। If you lose your peace because of a certain fear, then that fear is not from कहीं God. ना कहीं परमेश्वर के प्रेम में हमारा विश्वास कम हो गया। Somewhere or the other, we have lost faith in God's love. That is why we are in fear. जैसा कि पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है Just like it says in 1 John chapter 4 verse 18. कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। 1 John 4:18. 4:18। There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. तो देखिए जो भय है, कई बार हम सोचते हैं कि वो भय में जीना एक आत्मिकता है, लेकिन भय में जीना आत्मिकता नहीं है। And many times we feel that living in fear is some kind of spirituality, but that has nothing to do with our spiritual, with our being spiritual. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भय में जीना परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति अविश्वास है। In other words, we can say that if we live in fear, then we are living in unbelief in God's love. We are not trusting in God's love. तो कई बार हम भय को हमारा शिक्षक बना लेते हैं, लेकिन भय हमारा शिक्षक नहीं है, परमेश्वर का प्रेम हमारा शिक्षक है। Many times we try and make fear our teacher, but fear is not our teacher. It is परमेश्वर it is God's love that is our teacher. तो कई बार जो आपदा है, जो विकट परिस्थिति आती है, वो हमें नहीं तोड़ती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें तोड़ता है। And many times it is not our troubles that breaks us, but it is the love of God that will break us. तो हम कितना परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं? So how much do we know the love of God? तो प्रेम क्या है? What is love? तो प्रेम एक नींव है, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, या ये परमेश्वर की ओर से कोई उपहार नहीं है, ये हमारे मसीह जीवन की एक नींव है। Love is not some kind of reward that we get at the end, or it is not something that is God's gift. Rather, it is the foundation of our Christian life. God's love towards us is our foundation. जैसे रोमियो 5:8 में लिखा है Just like it says in Romans chapter 5 verse 8. कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. ये देखिए, परमेश्वर ने ये इंतजार नहीं किया कि हम पवित्र होकर आ जाए, हम साफ सुथरे होकर आ जाए, या हम डिसिप्लिन होकर आ जाए। नहीं, उसने हम जैसे थे वैसे ही हमारे साथ प्रेम And किया। God did not love us, oh, first we become holy, then we come to the Lord, or first we are disciplined, then we come to the Lord, or first we improve our life, then we come to our Lord. No, God loved us in our condition. The way we were, God still loved us. इसके बावजूद कि हमारी पहली प्रार्थना, जब हमने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, उससे भी पहले प्रभु हमसे प्रेम करते थे। And the truth is that even before we prayed first time in our life ever, when we have called on the Lord, even before that the Lord loved तो us. हम कभी भी प्रेम को हासिल नहीं कर सकते, हम प्रेम के द्वारा जी सकते हैं। And we can never win God's love. We can only live in God's love. तो वो एक सत्य है, वो तथाकथित एक सत्य, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो हम अगर कोशिश करेंगे उसे पाने की,
तो हम अपने कार्यों के द्वारा कभी भी नहीं उसे पा सकते। वो क्योंकि सत्य है, उसको विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। This is a fact. This is an eternal truth. We can never try and deserve God's love. We can never try and earn God's love. It is an eternal truth. We just have to believe it and receive that, yes, my heavenly Father loves me. आज आप कितने भी पाप में क्यों ना जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Today, no matter how much sin you are living in, God still loves you. तो वो क्यों चाहता है कि हम पाप को छोड़े? Then why does the Lord want us to leave sin? क्योंकि वो प्रेम में चाहता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, हमारे साथ हमारा कुछ नुकसान ना हो, आत्मिक रीति से या अनंत रीति से हमारा कुछ बुरा ना हो। इस कारण वो चाहता है कि हम पाप से हटकर पवित्रता की ओर आए। It is out of love, because God does not want us to miss out spiritually. He does not want us to miss out eternally. Out of His love, He wants us to leave sin and come out of sin. देखिए हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी किसी वस्तु को जब बनाती है, Whenever a company manufactures something, तो वो जैसे कि ये मोटरोला का जो मोबाइल है, if there's a Motorola phone, अगर इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो क्या हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं? if there is a problem in this phone, can we repair this phone on our own? नहीं, हमें इसे कंपनी के पास ही भेजना पड़ता No, है। we have to send it back to the company. क्यों? Why? उन्होंने ही बनाया, उनको मुझसे कई बेहतर पता है कि इस फोन के अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, या किस तरह से चलता है। Because they are the ones who have made this phone. They know what is the problem, what is the shortcoming. That is why only they can repair it. लेकिन जब हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? But if we try to repair it on our own, what will we end up doing? हम इसे और बिगाड़ देंगे। हम इसे दुरुस्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन और बिगाड़ देंगे। We won't be able to repair it. Rather, we'll make the problem more worse. The phone will again, if it was already not working, it will become worse. तो हमारा बनाने वाला कौन है? Who is our maker? या हमारा सृष्टिकर्ता कौन? Who is our creator? परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। तो हमारे अंदर क्या खराबी है, उससे बेहतर किसको पता है? And God is our creator. And if He is our creator, then who else can know what is wrong within us? Who better other than God to know what is the problem with us? लेकिन हम अपना मैकेनिकल ब्रेन यूज करेंगे। But we always try to use our own skills, our own brain. हम कई बार सोचते हैं मोटोरोला कंपनी से ज्यादा मुझे पता है इसमें क्या खराबी And है, many times we feel, oh, better than the company, I know what is wrong with the phone. और हम इसको पहले रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब नहीं हुआ, तब फिर हम उसके पास और उसको ज्यादा बिगाड़ कर फिर हम उस कंपनी के पास लेकर And जाते हैं। then when we are unable to repair it, when we have damaged it further, then we try and go to the company. इसी तरह कई बार जब हम पाप में जीते हैं, हम पाप पर नहीं जय पा पाते हैं, हम दिन प्रतिदिन संदेशों को सुनते हैं, तो हम हमेशा निराश हो जाते हैं कि यार इस तरह का जीवन मैं कैसे जी पाऊंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला हमेशा कहता है, एक बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम And दूंगा। exactly like that, we many times forget when we live this defeated life, when we are overcome by sin, and when we are hearing a lot of messages, we feel, oh, I am unable to overcome this. I am unable to overcome this sin. I am unable to come to this life. We forget that it is the Lord who said, you who are weary and heavy laden, come to me, I will give you rest. तो हमने क्यों कोशिश करना है जब हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या खराबी? हमने उसको क्यों सही करने की कोशिश अपने आप से करना है? हमने क्यों नहीं अपने बनाने वाले के पास दौड़ना है, उसके प्रेम में विश्वास करना है कि प्रेम में मेरा बनाने वाला मुझे शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। And why should we try to repair our own lives or get our own lives better when we know that our Creator is the Lord? Why don't we go to the Lord, that since He has loved us, He is the one who can change us? देखिए, मोटोरोला की कंपनी भी कहेगी कि नहीं, आपने अब इसे बिगाड़ दिया है, इसका अब कोई इलाज नहीं है। And even the company will say, oh, you have fiddled with it, you have tried to repair it, now we cannot do anything. आपको ये दूसरा लेना पड़ेगा। You have to buy another one. लेकिन हमारा बनाने वाला अब कभी ऐसा नहीं कहता। But our Creator never says that. कितने भी नीचे हम गिर चुके, तब भी वो एक आशा हमें देता है कि आज भी तुम मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ, और मैं मेरे अपने प्रेम में तुम्हें सिद्ध करूंगा। No matter how much we have fallen, the Lord says, come back to me and I will perfect you in my love. देखिए, इजरायलियों के साथ प्रभु ने कितना धीरज रखा कि वो भविष्यवक्ताओं को भेज भेज कर उनसे कहता रहा कि मेरे बच्चों मेरे पास लौटाओ, मेरे पास लौटाओ, आज भी मैं तुम्हें शुद्ध कर सकता हूँ, सिद्ध बना सकता हूँ। How much patience the Lord showed with the Israelites. He would continue to say, even now come back to me, even now turn to me, I can change you. लेकिन
भय क्या करता है? भय परमेश्वर की आवाज की गलत समझ हमें देता है। But what does fear do? Fear gives us a wrong idea of what God is trying to say to us. देखिए, कई बार भय की जो आवाज होती है वो परमेश्वर की आवाज नहीं होती है। Many times the voice of fear is not the voice of God. देखिए, भय की आवाज हमें शर्मिंदा करती है, Voice of fear will always lead us to shame. हम पर दोष लगाती है It will condemn us, और हमें कहते हैं कि हम उस योग्य नहीं हैं। and it will always tell us you are not good enough. लेकिन परमेश्वर की जो आवाज होती है But the voice of the Lord, वो हमें शांति देती है, it will give us peace, वो हमें क्लैरिटी देती है, it will give us clarity, वो हमें सांत्वना देती है it will give us comfort, और वो हमें कभी भी दोष आरोपण नहीं करेगी, पर वो हमें बुलाएगी, हमें स्वीकार करेगी। and it will never condemn us, rather it will call us and it will accept us. जैसा दूसरों तिमोथियो 1:7 में लिखा है, Just like it says in 2 Timothy chapter 1 verse 7. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For the Lord has not given us a spirit of fear or timidity, but of power and love and discipline. तो तीसरा जो मैं बांटना चाहूंगा कि जो भय है वो पवित्र नहीं, लेकिन प्रेम जो है वो पवित्र है। And third thing I want to share is fear is not holy, it is love which is holy. तो वहां पर पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 वचन में हम पढ़ते हैं We can read 1 Corinthians chapter 13 verse 1 and 2. कि और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अगर मेरे जो पीड़ा है या तकलीफ है या जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख पाता तो मैं कई बार उसे एक पवित्रता की ओर पर लेने में दुविधा में पड़ जाऊंगा। Here it says that if I go through the different trials and difficulties, if I am unable to see that it is out of God's love for me, then I won't be able to learn something from it. और मुझे कई बार ऐसा हम सोच लेते हैं कि जो परमेश्वर के प्रति भक्ति है वो पीड़ा के अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति है। And many times we feel that the holiness that God wants is a holiness out of our suffering or out of our pain. देखिए, पीड़ा से कोई नहीं परमेश्वर के प्रेम को जान पाएगा। And no one can understand the love of God only because of suffering. लेकिन उस पीड़ा के अंदर जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, जब भी वो पीड़ा हमें सिखा पाएगी कि प्रभु इसके द्वारा हमसे क्या चाहता है। But in a suffering, when we see God's love towards us, then we can see, oh, what is God trying to tell me or speak to me through this suffering? तो वहां पर परमेश्वर की प्रेम की गहराई समझाने के लिए कई बार प्रभु अनुमति देता है उस पीड़ा से जाने के And लिए। many times, in order that we understand the depth of God's love, God allows us to go through some trial. तो कई बार हमने भी देखा होगा या हमने सुना है या नहीं सुना है, क्योंकि जब हम भय के अंदर जीते हैं और सब कुछ हमारे साथ जब अच्छा हो रहा होता है, तो तब हम परमेश्वर की आवाज को बड़े जोरों से सुन पाते हैं, लेकिन जब हम पीड़ा में होते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को बड़ी धीमी सुनते हैं। And sometimes we must have experienced that when things are going well, we are able to hear God's voice, but in difficulty we may not hear God's voice clearly sometimes. लेकिन ये इसके विपरीत है But the truth is exactly opposite to कि this. जब हम सब कुछ हमारे साथ अच्छा चल रहा है, हम सब कुछ हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति में है, तब परमेश्वर की आवाज धीमी होती है। लेकिन जब हम पीड़ा में होते हैं, वहां पर अगर सचमुच हम परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए हैं तो परमेश्वर की आवाज को हम बड़े जोरों से सुन पाएंगे। The reality is that when everything is well in our life, we are able to hear God's voice very rarely or very in a less amount. But when we are going through suffering, that is when we hear the voice of God clearly speaking to us. तो मैं इस वचन के द्वारा अपने आप को परखता था कि मैं कब परमेश्वर की आवाज जोरों से सुन पा रहा हूँ। And I judge myself, when can I hear God's voice clearly in my life?
जब पीड़ा में अगर परमेश्वर की आवाज बहुत ही धीमी है मेरे लिए, तो आज भी मैं प्रभु के प्रेम को नहीं जान पाया हूं। In suffering, if God's voice is very less for me, I आज cannot भी hear it, then I have not known God's love. आज भी आज्ञा मानने का कारण भय है, प्रभु का प्रेम नहीं है। Then even today, the reason for my obedience is fear and not love for God. कलीसिया में आने का कारण भय है, प्रभु का प्रेम नहीं है। The reason for coming to the church is fear and not love for God. अपने भाइयों और बहनों के सामने गवाही शुद्ध रखने का कारण भय है, प्रभु का प्रेम नहीं The है। reason why I keep a good testimony before my brothers and sisters is fear and not love. और जब अगर भाइयों के सामने गवाही रखने का कारण भय है, तो मैं तुरंत अपनी तुलना अपने भाइयों से करने लग And जाऊंगा। then if I keep a good testimony before my brothers because of love, then I will start, because of fear, then I will start comparing with others. लेकिन जब वो प्रेम के कारण मैं अपनी गवाही को शुद्ध रखता हूं, तो मैं कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। But when I keep a good testimony because of love, then I will not compare myself with क्योंकि anyone. प्रभु का प्रेम मुझे अपनी गवाही शुद्ध रखने को विवश करेगा। Because it is the love of God that will constrain me to keep a good testimony. और जो चौथा पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेम है वो भय से समझौता नहीं करता, वो भय को दूर कर देता है या निकाल देता है। And true love, the fourth thing is, true love will never compromise with fear. True love will cast away or it will drive away fear from our life. जैसा पहला यूहन्ना हमने पहले भी पढ़ा, उसका 4:18 में लिखा है, Just like we read a verse some time back, first John chapter 4 verse 18. वहां लिखा है सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है। There it says perfect love casts out fear. तो जो ग्रीक शब्द निकाल देने का होता है, उसका अर्थ होता है एकाबेले। And the Greek word for cast out is ekavere. उसका अर्थ है कि जबरदस्ती निकाल देना या बलपूर्वक निकाल And देना। that word says forcefully expel something, forcefully remove something from somewhere. और जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानने पाते हैं हमारे हृदय में, तो वो जो भय है उसको बलपूर्वक परमेश्वर का प्रेम उस भय को निकाल देता है। And when we start knowing the love of God will forcefully push away the fear from our life. तो क्या आज उस भय को हम बलपूर्वक निकालने पाए हैं? And today has the love of God forcefully pushed away fear from our life. इसलिए भय और परमेश्वर का प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। And that's why fear and God's love cannot exist together. कौन सा भय? परमेश्वर का भय नहीं, जो भय संसारिकता से आता है। Which fear are we talking about? Not fear of God, but this worldly fear, the fear that the world gives us. तो आज अगर हमारे जीवन के अंदर अशांति है, And today, if there is unrest in our life, तो हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, हम सांसारिक भय के अंदर जी then रहे हैं। we are not in godly fear, but we are living in a worldly fear. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस भय को बलपूर्वक निकाल देता है। Because it is God's love that will forcefully remove all fear from our और life. हर परिस्थिति में परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर शांति लेकर आता है। And in every situation, God's love will bring peace into our life. फिर पांचवा है कि जो प्रेम है वो वहां पर चंगाई होती है। Fifth thing is, where there is love, there is healing. और जैसे भजन संगीता 34 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, Psalms chapter 34 verse 4 says, मैं यहोवा को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया और मुझे मेरे सब भय से छुड़ा लिया। I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. और सपनिया उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में भी लिखा है Zephaniah chapter 3 verse 17 also says, कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे कारण मग्न होकर जय जयकार करेगा। says the Lord is a mighty warrior between you. He will be quiet in his love for you. तो वहां पर परमेश्वर प्रेम में जय जयकार करता है हमारे विषय में। लेकिन कई बार जब हम बीमारी से गुजर रहे होते हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे होते हैं, कुछ शारीरिक यातनाओं से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम विचार करने लगते हैं कि हम असिद्ध है, इसके कारण ये पीड़ाएं हम पर आ रही है। And many times we are going through sicknesses, we start feeling, we try to reform ourselves, we try to change ourselves, we feel that we are not cleansed in some area, that is why some grave sickness has come on us. तो वहां पर लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं कि प्रभु ने इस शरीर को बनाया है, प्रभु को पता है कि इस शरीर के अंदर क्या कमी क्या घटी है, और प्रभु के प्रेम में जब हम जाते हैं तभी प्रभु हमारे इस हृदय को, हमारे शरीर को चंगाई देता है। When we believe that God knows, God has made this body, He knows what is right for us, then the Lord can give us healing in our bodies. जैसा कि
नीति वचन के अंदर भी एक जगह पर लिखा है अ मैरी हार्ट इज अ गुड मेडिसिन, या एक आनंदित हृदय एक बहुत ही अच्छी औषधि है। Just like Proverbs says, a merry or a cheerful heart is good medicine. तो जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे और हमारे अंदर प्रभु का आनंद रहेगा तो वो एक औषधि की तरह काम करता है। When we live in God's love and when we have the joy of the Lord, then it will work as medicine for our bodies. तो आइए, जब भी हम पीड़ाओं से गुजरते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, जैसा कि भाई ने भी आज वो गीत में गाया था कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And so, whenever we are in suffering, why don't we go to the presence of the Lord? As we sang today, in His presence is fullness of joy. और जब वो आनंद की भरपूरी रहेगी तब अपने आप ही हमारा शरीर जो है चंगाई प्राप्त When करेगा। there will be fullness of joy, automatically our bodies will receive healing. लेकिन आज अगर चंगाई नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में नहीं जाना है, हम भय के अंदर ही जी रहे हैं। And today, if we do not are having healing, then somewhere we are still we have not known God's love. We are living in fear. और भय जो है, छठा जो पॉइंट है, मैं बताना चाहूंगा कि भय वो मैप है, यानी कि वो रास्ता है जहां पर प्रेम अभी तक नहीं पहुंच पाया है। And we can say the sixth point is fear is that place where love has not yet able to reach. तो कई जगह पर आज प्रभु का प्रेम नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम उस भय के अंदर जी रहे हैं। And in many areas of our life, God's love has been unable to reach us. That is why we are living in fear. तो क्या हमने पूरी तरह से समर्पण किया है So have we completely surrendered? परमेश्वर को? हर जगह को, हर जो हमारा जीवन का हमारा एरिया है, क्या हमने उसको प्रभु को समर्पित किया है? Every single area of our life, have we surrendered to the Lord? हर उस कमरे को हमारे जीवन के क्या हमने प्रभु को समर्पित किया And है? have we surrendered that room in our life to the Lord? तो ये जैसा कि भजनकार कहता है 139 भजन संगीता उसका 23 और 24 में Just like Psalmist says in Psalm 139, verse 23 and 24, कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और अनंत काल की ओर मेरी अगुवाई कर। Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and lead me in the everlasting way. तो हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आना है और कहना है कि प्रभु, कहाँ पर मैं आज भी भय के अंदर जी रहा हूँ? क्या मैंने हर कमरे को, हर उस जगह को क्या मैंने आपको समर्पित किया है? And every day of our life, we have to examine and see, Lord, where am I still living in fear? Have I surrendered completely? Have I come? Has your love reached in every corner of my heart? उदाहरण के तौर पर अगर हम कल की चिंताओं में है और कल के विषय में अगर हमारे हृदय में भय है तो वहां पर प्रभु का प्रेम अब तक पहुंचा नहीं है। For example, if we are still worried about tomorrow, there are anxieties that are crushing us about tomorrow. That means in that area of our life, God's love has not yet reached. क्योंकि प्रभु यीशु ने तो वादा किया है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, लेकिन आज की चिंता अपने लिए बहुत है। यानी कि कल की चिंताओं के विषय में अब तक प्रभु का प्रेम नहीं पहुंचा है। Because Lord Himself has promised us, do not be anxious about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. We must seek the kingdom of God first. He will fulfill our needs. If we are still anxious about tomorrow, then in that area God's love has not yet reached us. प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि इन बातों की तुम्हें आवश्यकता है, कि कल तुम क्या खाओगे, कल तुम क्या पहनोगे, तुम्हारे बच्चे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, पिता को उसकी चिंता है। And God's word says that the Lord, the Father knows that what is your need tomorrow, what will you eat, what will you wear, what will your children eat, what will your children wear. God knows your need. अगर आज भी मुझे चिंता हो रही है तो मैं प्रभु के प्रेम को नहीं जान पा If I am still anxious today, I have been unable to understand the love of God. तो हमने क्या करना है उस प्रेम को पाने के लिए या समझने के लिए? Then what should we do to understand or receive the love of God? तो हमने प्रभु को पूरी तरह से समर्पित करना है। We have to surrender ourselves to the Lord completely. तो समर्पण करना ये मुश्किल की बात नहीं है, ये चीजें हैं। जब हम समर्पित करते हैं तो ये आगे बढ़ने का, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। And surrender is सरेंडर इज ये कोई मतलब तकलीफ से नहीं होना चाहिए, मेहनत नहीं होनी चाहिए, ये हाँ विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं तो ये प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने का मार्ग है। And surrender is not out of some great problems or in great trials, but rather we should believe that once we surrender, it is a way to move forward in our Christian life. जैसे कि मत्ती 11:28 से 30 में वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Just like Matthew 11:28 to 30 says that, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. तो प्रभु को समर्पित करना उसके प्रेम में विश्वास के द्वारा ही आएगा। Surrendering to the Lord will only come when we believe in His love for us. लेकिन आज भी कई अगर भय है कल की बातों को लेकर, खाने पीने की चिंता को लेकर या पहनने की चिंता को लेकर, तो उस जगह को हमने अब तक प्रभु को समर्पित नहीं किया And है। today also, if we have fear in our heart about anything, about whether what we will eat tomorrow, what we will wear tomorrow, about tomorrow, that means there is an area in our life which we have not yet surrendered to the Lord. और प्रभु का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 38 से 39 वचन में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन और न कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। And Romans chapter 8, 38 and 39 says that I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. तो क्या आपके अंदर ये निश्चयता है? And so, do you have this faith or conviction in you today? तो हमेशा याद रखिए भाइयों और बहनों कि इससे पहले आपने भय किया, आप परमेश्वर द्वारा प्रेम किए गए थे। And always remember that before you approached God, before you were ever afraid of Him, the Lord loved you. तो शंका आने से पहले ये जानिए कि आपको प्रभु ने चुना है। Before any doubt in your minds, you should know that God has chosen you. और ये जानने के पहले कि मुझे प्रेम को कमाना है, नहीं, प्रेम के द्वारा हमें जीना है। और प्रेम ने ऑलरेडी आपके नाम को पुकार कर आपको बुलाया हुआ है। And we should never have a desire, we should never have a wrong attitude or thought in our mind that I have to earn God's love, I have to deserve God's love. No, God has already loved you, He has chosen and called you. तो आइए हम प्रभु के प्रेम में सिद्ध होइए। And let us become perfect in God's love. तो आइए हम उस भय को दूर करें जो हम हर दिन हमें चिंता में डालता है, And let us cast away the fear that every day leads us to anxiety. और प्रभु के प्रेम में विश्वास करते हुए आइए कि प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं, और प्रेम के अंदर दिन प्रतिदिन प्रभु आप मुझे सिद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे। And may we come to the Lord with faith that, Lord, however I am, every day you will cleanse me and purify me in your love. तो जब मैंने इस वचन को सुना तो कई जगहों पर मेरे जीवन से अशांति दूर हो गई, मेरे जीवन से वो जो दुविधा थी वो दूर हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि मैं आज जैसा भी हूँ, कई जगहों पर भले मुझे आज विजय नहीं मिली है, लेकिन प्रभु तब भी मुझसे प्रेम करता है और मुझे कहता है कि उन जगहों को मुझे प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ही मुझे अपने प्रेम के अंदर उस जगह पर भी विजय दिलाएगा, और दिन प्रतिदिन वो अपने पुत्र के समानता में मुझे बदलता And when जाएगा। I heard this, I was really brought into rest in many areas of our life. And I started seeing that, yes, there might be many areas in my life which I have not overcome, but still I have to believe in God's love in that area. Then only I will be able to overcome, and God will make me like His Son Jesus Christ. देखिए, भय मेरे अंदर अपनी सामर्थ को उपयोग करने का वो लेकर आता था, वो एक अच्छी इच्छा है, लेकिन मैं भय के कारण अपनी ही तरफ से कोशिश करता रहता था। इतने वचनों को सुनने के बाद भी मैं खुद पवित्र बनने की कोशिश करता रहता था, लेकिन मैं कभी भी प्रभु के पास लौट कर नहीं जाता था, प्रभु के प्रेम में जाकर उससे अपनी बातों को नहीं कहता था कि हे प्रभु, ये मुझ में कमी घटी है और मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाता हूँ प्रभु, क्योंकि भय मेरे अंदर था कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ विपदा आ जाएगी, कुछ विकट परिस्थिति आ जाएगी, इस कारण मैं उन जगहों पर सिद्ध नहीं हो पा रहा था। And fear would always lead me to try things on my own, use my own strength, use my own ability, and many times I was not going to the Lord for help, but rather trying to overcome in my own strength. क्यों? क्योंकि मैं अब भी गहराई से प्रभु के कई जगहों पर प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाया। Because in many areas I have not understood the depth of God's love for तो me. मेरी निजी प्रार्थना प्रभु से यही है कि प्रभु मेरी सहायता कर, जैसा इस वचन को तूने मेरे समक्ष लेकर आया, कि आज के बाद प्रभु मैं हर परिस्थिति में आपके प्रेम को जान पाऊं प्रभु, मैं आपके प्रेम की उस गहराई को जान पाऊं प्रभु, उस क्रूस के ऊपर के प्रेम को मैं जान पाऊं प्रभु। And my prayer is that, Lord, in every trial I want to know your love, I want to know the depth of your love, I want to know and understand your Calvary's love. देखिए, कई बार ये मेरे अंदर ये भी भय होता है कि जब परिस्थितियां या सतावट आएगी तो क्या मैं प्रभु का इनकार कर दूंगा। Many times I have a fear that if persecution comes, will I deny the Lord?
लेकिन अगर मैं प्रभु से प्रेम करता रहूंगा तो मैं उस समय भी प्रभु का इनकार नहीं But करूंगा। if I continue loving the Lord, I will not deny him even then. तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तेरी ओर प्रभु तूने तो मुझसे प्रेम किया है और कई जगह पर तूने दिखाया है प्रभु, लेकिन मुझे सहायता कर कि मैं भी उसी तरह तुझसे प्रेम कर सकूं। And I want to see that it is, गॉड यू हैव लव्ड एट मेनी and you have प्लेसेस loved me in many different places. बट हेल्प मी टू नो दैट गॉड आई शुड लव यू द सेम एज यू हैव लव्ड मी। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे और प्रभु के प्रेम में हम दिन प्रतिदिन इसी तरह बढ़ते And may जाएं। the Lord help us all, and may God help us to daily increase in our love towards him.